हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम लोग आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कुछ टिप्स फॉर क्लास 10। लाइक अभी आप लोग नाइन्थ क्लास से अब 10th के अंदर आए हो, तो आप लोगों को कुछ टिप्स की जरूरत है कि आप लोग कैसे अपने क्लास 10th के अंदर 95 और जो भी आप लोगों के डिजायर्ड मार्क्स स्कोर्स है वो आप लोग कर पाओ 10th के अंदर। ओके, तो हम लोग शुरू करेंगे जिसके अंदर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊँ कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी है, किसके ऊपर फोकस करना है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को करनी पड़ेगी, है ना। तो सब कुछ बताते हैं एक ही वीडियो के अंदर, तो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, तो फर्स्टली डोंट फोकस ओनली ऑन योर बोर्ड एग्जाम। एंड अब इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ आप लोगों को। लाइक बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों को जो है अपने जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, लाइक आप लोगों के जो प्री बोर्ड्स होते हैं, है ना, लाइक प्री बोर्ड हो गए, मिड टर्म हो गया, आप लोगों को उनके ऊपर भी फोकस करना है, क्योंकि लाइक अगर आपने मिड टर्म किया तो आप लोगों का मोर देन हाफ सिलेबस आपने कर लिया। ओके, एंड अगर आप लोगों के उनके अंदर अच्छे से मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली है कि आप लोगों के बोर्ड के अंदर भी अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे, है ना। क्योंकि बोर्ड क्या है, इन सबका कॉम्बिनेशन है, इन सबका आप लोगों को कॉम्बिनेशन देके वो एक ही बार में पूरा पूछ लेता है ना। तो आप लोगों को इसके ध्यान रखना है कि आप लोग जो है सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के ऊपर ध्यान न दें। आप लोग अपने like, हर एक जो आप लोगों के प्री बोर्ड आ रहे हैं, मिड टर्म आ रहे हैं, उनके लिए अच्छे से पढ़े। एक बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मैं जब मेरी क्लास के अंदर भी थे कि बच्चे वो पढ़ ही नहीं रहे कि सीधा बोर्ड्स के अंदर पढ़ेगा, एंड फिर वो उनसे बोर्ड्स में भी नहीं पढ़ा गया क्योंकि वो उन्होंने पूरे साल पढ़ा ही नहीं, है ना। ओके, तो आप लोगों को ध्यान से करना है कि बोर्ड्स के अंदर बोर्ड्स के ऊपर से फोकस नहीं करना। ओके, तो आप आगे चलते हैं। नोट्स मेकिंग क्लास 10th के अंदर आप लोग करें। ओके, क्लास 10th के अंदर आप लोगों को नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने पड़ेंगे जब भी आप लोगों की हैबिट बनेगी कि आप लोग रिवाइज करोगे, सारी चीज़ें करोगे। क्योंकि नोट्स अगर आप लोग बनाते हो तो आप लोग को एक एज मिल जाता है कि आप लोग थोड़ा अच्छे से कर पाओगे अपनी चीज़ें, क्योंकि आप लोग रिवीजन का टाइम मिल जाता है आप लोगों को कि आप लोग रिवीजन अच्छे से कर सके, क्योंकि आप लोग के पास खुद के नोट्स हैं। उसके अंदर आप लोग को की खुद की भाषा होती है कि आप लोग कैसे करते हो। अब नोट्स भी आप लोगों को बनाने का तरीका होता है, तो हम आप लोगों को वो बताते हैं। तो नोट्स मेकिंग, है ना। ओके, मैं आप लोगों को बताते हैं इसका तरीका। दो तरीके के नोट्स होते हैं, ये तो आप लोगों को ऐसे भी पता ही होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो आप लोगों के होते हैं शॉर्ट नोट्स, और एक दूसरा आप लोगों के लॉन्ग नोट्स। तो अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होते हैं, आप लोगों को कैसे मैनेज करते हैं मैं बताता हूँ। लाइक लॉन्ग नोट्स आप लोगों को जब बनाते हैं, लाइक आप लोग कोई लेक्चर देख रहे हो, आप लोग कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को उस समय जो पढ़ रहे हो, लाइक अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आप लोग लाइक मेरा कोई एक लेक्चर देख रहे हो जिसके अंदर मैं आप लोगों को लाइक ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देख रहे हो, है ना। तो अगर मैं लाइक ये मेरी आप लोगों की स्क्रीन है, आप यहाँ पे बैठ के देख रहे हो, तो आप लोगों के पास में एक नोटबुक होनी चाहिए कि आप लोग लाइक जो मैं यहाँ पे मैंने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर लिखा, तो वही सेम चीज़ आप लोग इधर लिख रहे हो कि मैं हाँ हाँ। बट आप लोग उसको जो है ना कर्ल कर सकते हो अपनी भाषा के अंदर, कर्ल इन योर ओन वर्ड्स की, वो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। लाइक वो आप लोग दूसरों को समझाए वो तो बात नहीं है ना, वो तो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। मैं अगर एक मैंने इतना 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 लिखा, अगर आप लोग उसी सेम को अगर आप लोग इतना इतना लिख सकते हो कि आप लोगों का वो हो जाए, तो आप लोग लिख खुद ने है ना। तो ये तरीका होता है कि लॉन्ग नोट्स आप लोग बना रहे हो अपना, उससे बन जाते हैं पूरे कि आप लोग जो लेक्चर देख रहे हो उससे। एंड लाइक अगर आप लोगों की कोई टीचर है, तो लाइक आप लोगों की कोई टीचर आप लोगों को स्कूल के अंदर या फिर आप लोगों के अकेडमी इन सब के अंदर ऐसे पढ़ा रही है बोर्ड के ऊपर, एंड आप यहाँ पे बैठे हुए हो। ओके, तो आप लोग एक साथ में नोटबुक लेके बैठो, अगर टीचर ने ऐसे 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 लिखा तो आप लोग भी उसको कॉपी करो कि, है ना। तो ये डिपेंड करता है, और पेजेस आप लोगों के डिपेंड करता है कि आप लोगों का चैप्टर कैसा है, कितना बड़ा है। लाइक अगर आप लोग साइंस के चैप्टर देखें तो बड़े बड़े हो जाते हैं, तो उनके अंदर बड़ी बड़ी चीज़ें आप लोगों को लिखनी पड़ जाती है। और फिर शॉर्ट नोट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, है ना। ये आप लोगों को क्यों करने हैं, क्यों है
उसकी शॉर्ट नोट्स बनाने क्यों है? शॉर्ट नोट्स आप लोगों को इसलिए बनाने हैं क्योंकि आप लोगों को लास्ट टाइम में आप लोगों को टाइम नहीं मिलता है कि आप लोग अपने 10-10, 20-20 पेजेस के नोट्स जो आप लोग पढ़ रहे हो, अगर आप लोगों को लाइक आपने पहले पढ़े हुए हैं इसलिए आपने नोट्स बनाए हुए सब, तो आप लोगों को रिमेंबर क्या करने की ज़रूरत है? आप लोगों को सिर्फ कीवर्ड्स रिमेंबर करने की ज़रूरत है। मोस्टली केस इन एसएसटी के अंदर आप लोगों को कीवर्ड्स बहुत याद करने पड़ते हैं, जब भी आप लोगों के एक मार्क्स जो है असली में मिल पाते हैं आप लोगों को जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो, है ना? तो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स लिखो उसके अंदर कि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है वो रिमेंबर हो पाए। एंड कुछ कॉन्सेप्ट के आप लोगों को पता है कि हाँ मैं भूल सकता हूँ, तो उसको शॉर्ट स्नीक पीक के अंदर लिख दो कि हाँ छोटे छोटे करके ऐसे ऐसे था इस कॉन्सेप्ट के अंदर। ओके, तो ऐसे करके आप लोग अपने दोनों नोट्स बना सकते हो, है ना? अब आगे चलते हैं। सेकंड, अब डोंट स्टक ओनली ऑन पीवाईक्यूज। लाइक बहुत सारे आप लोगों को टीचर्स भी ऑनलाइन ऑफलाइन सब बोलेंगे कि आप लोग पीवाईक्यूज कर लो तो आप लोगों से बोर्ड हो जाएंगे, बट मैं नहीं मानता क्योंकि लाइक पीवाईक्यूज, अब सीबीएसई जो है अपना पैटर्न चेंज करे जा रही है बार बार। पैटर्न जो है चेंज हो जा रहा है एंड उसके चक्कर में पीवाईक्यूज आना बंद हो चुके हैं क्योंकि उनका पैटर्न ही अलग होता था। अब पीवाईक्यूज की जगह जो है वो अलग अलग अपने क्वेश्चन दे रही है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो गए हैं, अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन आप लोग पीवाईक्यूज पे रहो। तो पीवाईक्यूज आप लोग सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज नहीं हो सकता क्योंकि पीवाईक्यूज पे ऊपर रह के आप लोगों के पेपर के अंदर मार्क्स नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनसे अप्रोचेस भी आप लोगों को इतने अच्छे से नहीं आ पाएगी क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होते। अब सीबीएसई क्या कर रहा है? सीबीएसई जो है टू और थ्री कॉन चैप्टर्स को, टू और थ्री चैप्टर्स को मिक्स करके वन क्वेश्चन पूछ रहा है। एक एक क्वेश्चन पूछ रहा है, दो तीन चैप्टरों को मिक्स करके पूछ रहा है ना? लाइक आप लोगों के मैथ्स के पेपरों में भी जो है एक दो क्वेश्चन ऐसे थे कि उसके अंदर एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे थे। साइंस में भी ऐसे था, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं सीबीएसई के अंदर, तो वो पीवाईक्यूज में आप लोगों को बहुत ही रेयर होगा कि मिल गए, है ना? अब कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट क्यों रहना है? लाइक मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग दिन का 6-6 आवर्स या फिर 5-5 आवर्स इतना इतना पढ़ो, नहीं। आप लोग अगर कंसिस्टेंट रहे तो आप लोग हर रोज के 1.5 से 2 घंटे भी, वो 1.5 आवर्स टू 2 आवर्स डेली भी अगर आप लोग कर रहे हो तो भी आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कंसिस्टेंट? क्योंकि आप लोग अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो आप लोगों का एक माइंड बन जाएगा कि आप लोगों को पढ़ना है। तो अगर आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को उसको मज़ा आएगा पढ़ने के अंदर, देन आप लोगों को जो चीज़ मज़े आ रही है तो आप लोग उसको डेफिनेटली हर रोज करते हो। एंड जब भी आप लोग उसके अंदर जो है अच्छे से स्कोर भी कर पाओगे, तो कंसिस्टेंट रहना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो आप लोग अपने गोल को अचीव करने के एक कदम और फॉरवर्ड आ जाओगे। ओके, अब रिमेंबर 20 इंटरनल मार्क्स। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ? 20 इंटरनल मार्क्स में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लाइक बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, उनको पता होता है कि मैं जो है 80 मार्क्स ले आऊंगा, है ना? लेकिन अब आप लोगों का जो है 100 का है ना, 100 में से 80 है, लेकिन जो दूसरा है 20 मार्क्स, वो नहीं मिल पाते, ये वो अच्छे से ले आते हैं। बता देखिए, ये तो वो अच्छे से ले आया, लेकिन ये नहीं, ओ सॉरी, लेकिन ये नहीं आ पाए। अब ये क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि वो क्लास के अंदर कुछ नहीं कर रहा है। उसको पता है वो घर पे पढ़ लेगा वो सब है, तो वो क्लास के अंदर कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन आप लोगों को क्लास के अंदर डिसिप्लिन ये सब मेंटेन करना पड़ेगा। आप लोगों के जो नोटबुक वोटबुक है उन सबको सबमिट करना पड़ेगा कि आप लोगों को जो है सफिशियंट एक डिसेंट जो है आप लोगों को इंटरनल मार्क्स में भी मिल पाए। जब आप लोगों की जो परसेंटेज आएगी वो एक अच्छे से बन के आ पाएगी, है ना? एंड इन द लास्ट में ये बोलूँगा, मेक टू डू लिस्ट। क्यों बनानी है टू डू लिस्ट? टू ट्रैक वाई, है ना? टू ट्रैक, टू ट्रैक योर सेल्फ। लाइक अगर आप लोग अपने आप को ट्रैक करोगे ना तो आप लोगों का सबसे बेहतर होगा। लाइक अगर आप लोगों ने शुरू किया
एंड मान लेते हैं लाइक मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, ये आप लोगों ने एक अपनी ने एक डायरी ले लिया एक, है ना? एक डायरी या फिर आप लोग ऑनलाइन भी डे 1 लाइक आप लोगों ने उस दिन ऐसे-ऐसे लिखा और उसके अंदर से लाइक आप लोगों का ये आप लोगों ने इस दिन किया, ठीक है ना? इस दिन का लिखा। फिर आपका सेकंड डे आया, फिर आपने उसके अंदर भी ऐसे-ऐसे चीज़ें लिख ली, है ना? फिर थर्ड डे आया, है ना? फिर थर्ड डे के अंदर आप लोगों ने ऐसे-ऐसे लिख लिया, फिर फोर्थ, है ना? फिर ऐसे-ऐसे उसमें भी पूरा लिख लिया। अब ऐसे-ऐसे आप लोग जब जब कंसिस्टेंट रहोगे तो आप लोग ये भी बनाओगे, है ना? तो हुआ क्या, आप लोगों ने इसके अंदर एक कर पाए, इसके अंदर लाइक आपने 2 चीज़ें कर ली, इसके अंदर आप लोगों ने एक करा, इस दिन कुछ पढ़े, इस दिन कुछ पढ़े ही नहीं, है ना? 4th वाले दिन, है ना? इसके अंदर लाइक आप लोगों ने 2 नहीं कर पाए, इसके अंदर 1 नहीं कर पाए, इसके अंदर फिर से नहीं कर पाए और इस पूरे दिन को वेस्ट कर दिया। अब आप आगे-आगे ऐसे-ऐसे करते रहोगे तो ये आप लोगों के पास एक ट्रैक आ गया है ना? ये जो है एक आप लोगों के पास ट्रैक आ गया है कि हाँ, सेंसस पता है सेंसस क्या होता है? सेंसस लाइक सेंसस जो है हर 10 साल के अंदर इंडिया के अंदर लाइक होता है कि इंडिया के पॉपुलेशन साइज़, उनकी वेल्थ ये सब क्या है ना? कैसे चल रही है? क्या कंट्री डेवलप हो रही है क्या? तो सेंसस देखे जाते हैं उस हिसाब से फिर डेवलप करी जाती है। तो आप लोग भी अपने सेंसस हर 10 दिन में, हर 1-1 महीने के अंदर ऐसे-ऐसे चेक करोगे, तो आप लोग डेवलप हो पाओगे, है ना? तो ये था कि इससे आप लोगों को फ़ायदा हो और आप लोग टू डू लिस्ट की जगह टाइम टेबल बना सकते हो, लेकिन क्या नहीं करना है अभी ये मैं बताता हूँ। लाइक ये काम नहीं करना है कि आप लोग एक ये आप लोगों का है ब्लैक बोर्ड लाइक मान लेते हैं, ठीक है ना? ब्लैक बोर्ड, अब इसके अंदर आप लोगों ने टाइम टेबल या फिर टू डू लिस्ट अपनी यहाँ पे बनाई और ये बना ली अपनी, ठीक है ना? अपनी ये पूरी बना ली जो भी आप लोगों का था काम, है ना? इतने में बना लिया। अब इसके अंदर से आप लोगों ने एक ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ठीक है? ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। ये नहीं कर पाए एक चीज़ बस, है ना? एक 2 चीज़ें नहीं कर पाए। तो आप लोगों ने ये जो था, ये तो आप लोग अगले दिन फिर आओगे, अब अगले दिन ये सब मिट जाएगा, मिटा दोगे। अब आज का अगला बनाना है, तो आज के लिए फिर से पूरा बनाओगे, फिर उसको करोगे। तो ये काम नहीं करना है क्योंकि फिर उससे आप लोगों के पास खुद का ट्रैक नहीं रहा। अब वो आप लोगों को लेकिन रखना है कि आप लोगों का ट्रैक क्या है। उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग मैं बोलूँगा कि एक ऐसी चीज़ पे बनाओ कि आप लोग जो है उसको ट्रैक कर पाओ उस पे, है ना? ओके। अब तो ये थी चीज़ें जो कि आप लोगों को रिमेंबर रखनी थी, क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्या-क्या चीज़ें करनी है, मैंने आप लोगों को बता दी। एंड मैं बोलूँ तो आसान है, जस्ट आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना है एंड फोकस्ड रहना है अपने गोल के ऊपर, तो आप लोग अपने डिज़ायर्ड मार्क्स पा पाओगे। एंड अब आप लोग हमारा टेलीग्राम पे ओके, आप लोग टेलीग्राम पे जो है फ्री एक्सेस ऑफ नोट्स कर सकते हो, जो मैं आप लोगों को फ्री एक्सेस ऑफ नोट्स की आप लोग को मैंने क्या-क्या पढ़ाया है, उसके अंदर मैंने सारे जो जितने भी चैप्टर्स में मैथ्स के करवा चुका हूँ, वो भी लोगों के उसके अंदर है। एंड इन द लास्ट थैंक यू। बट मैं आप लोगों को 2 चीज़ें और बोलना चाहूँगा कि एक तो वीडियो जो है बहुत टाइम बाद आई है एंड दूसरी चीज़ हम लोग आप लोगों के लिए और भी चीज़ें मैं प्लान कर रहा हूँ लाइक एक और वीडियो जो इसके बाद आने वाले हैं, वो है एक स्ट्रीम सिलेक्शन के ऊपर कि लाइक अगर आप लोग 9th से आप 10th में आए हो, तो आप लोगों को एक स्ट्रीम सिलेक्शन जो होता है, कैसे होता है, वो सब मैं बताने वाला हूँ एंड मैं साथ ही साथ लाने वाला हूँ स्ट्रीम सिलेक्शन का पूरा फॉर्म आप लोगों के सामने बताऊँगा कि कैसे असली में स्कूल आप लोगों को स्ट्रीम सिलेक्शन का फॉर्म देते हैं, तो रियल एक्सपीरियंस देने वाला हूँ आप लोगों को पूरा। एंड साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि आप लोग कैसे-कैसे स्ट्रीम के बारे में जो भी चीज़ें होती है, सब कुछ बताऊँगा कि आप लोग 1 साल के अंदर पूरा डिसाइड कर पाओ कि आप लोग कौन-सी स्ट्रीम लेनी है, किस फ़ील्ड के अंदर जाना है, लाइक है ना? एंड दूसरी चीज़ एक और चीज़ कि हम लोग एक ईयर लॉन्ग बैच जो है आप लोगों के लिए ला रहे हैं, जिसके अंदर मैं आप लोगों की अभी हम लोग उसके बारे में हम लोग थोड़ी-सी रिसर्च कर रहे हैं कि आप लोग कैसे ईयर लॉन्ग बैच का हम लोग करें कि हर रो अब उसके अंदर हम लोग यूट्यूब पे फ्री के अंदर पूरा साल आप लोगों को हर एक चैप्टर, हर एक चीज़ देंगे लाइक वो टेलीग्राम पे नोट्स आते रहेंगे, टेलीग्राम पे शॉर्ट चीज़ आएगी, शॉर्ट नोट्स सब कुछ आएगा उसके अंदर। एंड येस दैट्स इट, थैंक यू एंड इन द लास्ट स्टडी सिंपल, अंडरस्टैंड बेटर।